हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह आपसे बात कर रहा हूं कि आज ये जो 23 रुपए का शेयर है, क्या हमें इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर काफी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिलेगा? क्योंकि आज के दिन यह शेयर नॉर्मली चालू होता है और कहीं ना कहीं मार्केट क्लोजिंग देने के समय तक ये कंप्लीटली अपर सर्किट लगाकर बैठ जाता है। ओके, अगर आप देखोगे तो महीने भर के अंदर कंपनी का इस बार सबसे बढ़िया ग्रोथ है। और अगर आप साल भर के अंदर देखोगे तो कंपनी ने 51% से अधिक का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, दूसरी तरफ अगर हम 5 साल के बारे में बात करें तो कंपनी के प्राइसेस काफी अच्छे थे। 13 रुपए के आसपास कंपनी कंप्लीटली ट्रेड कर रहे थे। ओके, आज कहीं ना कहीं बात करें तो कंपनी अपने 52 वीक रेंज से थोड़ा नीचे है, जहां पे कंपनी का 52 वीक रेंज है आपका 27 रुपए 70 पैसे। ओके, और कंपनी का हाई आज के दिन 23 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। 15,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी आज के दिन हमें काफी अच्छा एक रिस्पॉन्स लेकर आती हुई देती है। रिस्पॉन्स सबको पता है अडानी के कारण हुआ है। इसके बारे में पूरी बातें जानकारी के साथ करेंगे कि अडानी का जो डील है, क्या इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा बेनिफिट लाकर दे सकता है। साथ ही बात करेंगे कंपनी को इससे क्या फायदा होने वाला है, और साथ ही अडानी को क्या इससे फायदा होना है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करना। एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आने वाले समय में कुछ भी जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज के दिन 20% का अपर सर्किट लगता है जेपी पावर के अंदर। न्यूज क्या निकल कर आती है उसके बारे में बात करते हैं। जेपी पावर शेयर hit a 20% upper circuit in today's trade after a major development in the involving the Adani Group, okay, and JP Group. Okay, while many investors see the move as momentum-driven rally, the actual reason behind the sharp are linked to potential long-term shift in the company's ownership and future direction. Okay, the trigger came after the Adani Power agreed to acquire 24% power stakes held by the Jay Prakash Associates Limited, जहां पर बड़ी बात क्या निकल के आती है कि जो ओनरशिप जो था उनके पास जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड यानी जल के पास, उसका 24% उनके पास आपका प्रमोटर स्टेक था। और कंप्लीटली उन्होंने प्रमोटर स्टेक 24% जो है उसको उन्होंने आपका एक्वायर कर लिया। ओके, 24% था, 24% को उन्होंने एक्वायर किया, और कहीं ना कहीं आज के डेट में कंपनी की एक्विजिशन जो है वो अडानी ग्रीन के अंदर चली आई। ओके, the parent company and the promoter of JP Power. The deal is part of insolvency resolution of JAL, which has been under several financial stress for the years. देखिए, इस कंपनी का जो जो आपका जो सब्सिट्यूट है जो कि जेपी पावर, एक बहुत समय से मैं न्यूज निकल के आ भी रही थी कि फाइनेंशियल स्ट्रेस है, फाइनेंशियल मतलब बर्डन इसको सामना करना पड़ा, जिसके कारण कंपनी प्रॉफिट दर्ज नहीं कर पा रही है। इन सारी चीजों को देखते हुए जल जो है और जो आपका इसको क्या कंप्लीटली हल्का करते दिखा। लेकिन to understand the rally, it is important to first understand the relationship between the two companies. JP Associates is the flagship company of the JP Group and the historical between the promoter of JP Power for years. JP Power closely linked to the financial troubles of the JAL. Okay, तो जेपी पावर जो था वो कंप्लीटली मतलब रिलेट कर रहा था, लिंक कर रहा था फाइनेंशियल ट्रबल्स ऑफ जल के कारण। और जल का जो डेब्ट था इंक्रीज कर रहा था। कंसर्न्स अराउंड द ब्रोडर जेपी ग्रुप आल्सो अफेक्टेड इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन जेपी पावर। जिससे क्या हो रहा था कि जेपी पावर के अंदर जो है जेपी पावर का बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ने के कारण जल का भी जो है वो डेब्ट इंक्रीज कर रहा था। दूसरी तरफ क्या हो रहा था कि जेपी पावर जो है वो आपका अपने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लेकर आ पा रहा था। क्यों? क्योंकि भाई आपके ऊपर कंटिन्यू डेब्ट बढ़ता जा रहा है। आप एक क्यों कर रहे हैं, आप बिजनेस कंट्रोल नहीं कर पाए, आपका मैनेजमेंट सही नहीं, जिसके कारण कहीं ना कहीं जेपी पावर और आपका जल के अंदर एक थोड़ा सा एक फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा था। इवन द जेपी पावर हैड ऑपरेशनल पावर एसेट्स, the company continued the trading under the shadow of the promoter stress, data concerns, and the insolvency uncertainty. सोचिए, एक कंपनी इतने सारे रीजन के कारण इफेक्टेड चल रही थी। प्रमोटर स्ट्रेस, डेट कंसर्न्स, इंसॉल्वेंसी अनसर्टेनिटी, कभी भी कंपनी इंसॉल्वेंट हो सकती है। इंसॉल्वेंट मतलब कंपनी कर्जे में डूब सकती है। ओके, तो जल इवेंचुअली इंटर द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आफ्टर टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग डेट। यानी कि जल जो है आपका किसके अंदर बढ़ता है, आपका लास्ट में सीआईआरपी के अंदर आफ्टर मतलब टर्म्स ऑफ एक्यूमुलेटिंग डेट, बहुत ज्यादा कर्जा होने के बाद
कंपनी इसको आपका अल्टीमेटली बोलता है कि अब भाई हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और इस इंसॉल्वेंसी की तरफ बढ़ता है। और वन ऑफ द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इन द मार्केट, अडानी इज बाइंग द एंटायर जेपी पावर बिजनेस, दैट इज नॉट ट्रू। एज ऑफ नाउ अडानी पावर इज ओनली एक्वायरिंग 24% प्रमोटर स्टेक हेल्ड बाय जल। ओके, यानी कि जल का जो 24% पावर स्टेक है, जल का जो प्रमोटर स्टेक है उसको हायर करिए। जेपी पावर विल कंटिन्यू टू रिमेन a listed company and पब्लिक शेयर होल्डर्स विल स्टिल ओन द मेजोरिटी स्टेक। यानी कि पब्लिक शेयर होल्डर्स जो हैं वही आज के डेट में अभी भी आपका मेजोरिटी स्टेक पे रहेंगे। अडानी पावर ने केवल 24% जल का प्रमोटर स्टेक को वो आपका उन्होंने हायर किया है। ओके, however 24% stake is strategically important because it represents the promoter holding। मैं यही बात को समझाने की कोशिश किया था कि 24% स्टेक इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है कि प्रमोटर यानी मालिक के पास 24% ही स्टेक था, मालिक से आपने पूरा का पूरा स्टेक ले लिया, यानी कि कहीं ना कहीं अब मैनेजमेंट भी आपका और पावर भी आपका और सारा का सारा किरदार भी आपका ही होने वाला है। ओके, अब क्या है कि इन्वेस्टर्स क्यों एक्साइटेड है? इन्वेस्टर के एक्साइटेड के बाद अडानी का इफेक्ट किस कंपनी को पढ़ने को दिखेगा। अडानी का जो बिजनेस का जो पोर्टफोलियो है वो इस बिजनेस के ऊपर हम पढ़ते हुए दिखेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है अब इस कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस खत्म होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब कंपनी में कौन सा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई अब इतनी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट जब आ गया है, इतनी बड़ी कंपनी जब सपोर्ट में आके खड़ी हो गई, अडानी जैसी बड़ी लार्जेस्ट कंपनी, एक मतलब इंडिया की टॉप लीडिंग कंपनी अगर आपके बैक में आके खड़ी हो जाए तो क्या आपको कोई फाइनेंशियल स्टेट्स की टेंशन लेनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। 15,000 की करोड़ की कंपनी है और कहाँ आपका बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी वो आपको सपोर्ट करने के लिए आ गई। तो एक बड़ी बात है, जेपी पावर इटसेल्फ ओन्स अ valuable assets. The company has thermal power plants, hydropower assets, coal linkage, operation infrastructure that could become strategically useful within a large power ecosystem। यानी कि जेपी के पास भी कोई ऐसा वैसा कम नहीं है, आप सोचो बात को। इनके पास अपना पावर प्लांट है, हाइड्रो पावर एसेट्स है, कोल लिंकेज है, ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मेन प्रॉब्लम क्या है? मैनेजमेंट। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया कि आपका गुजरात जो ग्लोब साइन, जो गुजरात जो साइन वाली कंपनी है जिसने जापान की एक मिड कैप फार्मा कंपनी को एक्विजिशन करती है, तो जब इतनी बड़ी कंपनी का एक्विजिशन करेगा, मैनेजमेंट अगर आपका सही नहीं होना तो आपका सारा एक्विजिशन पानी में चला जाएगा। और दूसरी बात क्या कि अडानी ने इसको एक्विजिशन क्यों किया? अडानी का एक्विजिशन का मेन जो रीजन निकल कर आता है वो है आपका कि इनके पास इतना सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका इस्तेमाल अडानी अपने दूसरे बिजनेस के अंदर भी कर सकता है और इनको काफी कम प्राइसेस के अंदर ये सारा एक्विजिशन जो इनको मिलते हुए दिख गया। ओके, यानी कंपनी का शेयर और कंपनी का स्टॉक आने वाले समय में काफी बढ़िया मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि एक अच्छा खासा कंपनी का सपोर्ट और कंपनी का फाइनेंशियल बर्डन भी हमें खत्म होता हुआ दिखेगा। ठीक है, वीडियो में वही वाइंड अप करना चाहता हूँ। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।